हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डेली करंट अफेयर्स में सेकंड क्लास को करने वाले हैं। नाउ इसमें हम करने वाले क्या हैं, जो हमने कल क्वेश्चन किए थे पहले हम उनका रिवीजन करेंगे, फिर आज के क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा कल का क्वेश्चन का पहले रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने कल क्वेश्चन देखे थे, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने भीषण आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो स्पेन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टाइप फर्स्ट मधुमेह सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा जोधपुर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ आधुनिकीकृत जन सेवा कनेक्ट डाकघर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गुंगटूर। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एनआरडीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी, NCISM। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा विश्वनाथ आनंद जी। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर है नरेश पाल गंगवार। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज संयम ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हमारा सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है, यानी कि रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, T20 में 50 बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता हमारा वैभव सूर्यवंशी बनेंगे। ठीक है, ये हमारे कल के क्वेश्चन थे, हमने फटाफट 2-3 मिनट में इसका रिवीजन कर लिया है। अब हम आज के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अपने मुख्य अभियोजक के पद से किसको हटा दिया है? यानी जो अभियोजक थे मुख्य, उनको हटा दिया, तो किसको हटाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है फाती कादिम, एंटोनियो गुटेरस, करीम खान, अब्दुल्ला साहिद। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा करीम खान। ठीक है, करीम खान को हटा दिया गया है मुख्य अभियोजक के पद से। ना इनको हटाया क्यों गया? क्योंकि गंभीर इन पर कदाचार के आरोप लगे थे, इसलिए इनको मतदान करके हटा दिया गया है। और अगर हम देखें इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो 82 देशों ने उन्हें पद से हटाने के लिए पक्ष में मतदान किया था, यानी कि 82 देश ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि इनको इनके पद से हटा दिया जाए। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ICC की स्थापना कब हुई थी, तो 2002 में हुई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में। हेग मतलब कि नीदरलैंड में, नीदरलैंड के हेग शहर में इसका मुख्यालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ठीक है, जिसको शॉर्ट में ICC कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, नीचे ये। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला बैंक संचालित क्वांटम फाइनेंसिंग हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है गिफ्ट सिटी गुजरात, अमरावती क्वांटम वैली, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, या साइबर सिटी गुरुग्राम। तो किसका राइट जो आंसर होगा बताओ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा बी ऑप्शन, यानी कि अमरावती क्वांटम वैली। ठीक है, अगर हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच ऐतिहासिक समझौते के तहत यह हब स्थापित किया जा रहा है। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? बैंकिंग सेक्टर में
सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ाना, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना। अगर हम देखें तो पीएनबी जो है यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, वो भारत का पहला बैंक है जिसने अपनी वेबसाइट को आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक इन डोमेन पर रजिस्टर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आपको पता होगा कि स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के चलते हमारे जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको उनके पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो उनकी जगह पर किसको अतिरिक्त भार सौंपा गया है? क्योंकि वो पहले से मंत्री हैं, उनको शिक्षा मंत्री का भी प्रभार सौंप दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा प्रहलाद जोशी। ये तो हट गए धर्मेंद्र प्रधान जी तो, ठीक है। तो 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने ये पद संभाला है, ठीक है। अगर हम बात करें उनके पास में वर्तमान में कौन कौन से मंत्रालय था, मतलब कौन सा मंत्रालय था, तो उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उनके पास पहले से हैं। अगर हम देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत ये इस्तीफा स्वीकार किया है। मतलब जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था वो किसके अनुसार राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है? आर्टिकल 75 के अनुसार, ठीक है। पॉलिटी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भव्य रसायन भारत औद्योगिक विकास योजना, ठीक है, भव्य रसायन भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत देश में कितने समर्पित रसायन पार्क स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, 1, 2 किए जाएंगे, 3 किए जाएंगे, 5 किए जाएंगे या फिर 7 किए जाएंगे? तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा बी, यानी कि 3। कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? 3 पार्क स्थापित किए जाएंगे भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत, ठीक है। तो इस योजना के तहत 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों के लिए 3 समर्पित रसायन पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत 330 करोड़ रुपए की कुल योजना लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ना हो। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? यानी हमको बताना है यूनेस्को का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज स्थल कौन सा बना है। क्या मराठा सैन्य परिदृश्य बना है, रामप्पा मंदिर बना है, सारनाथ बना है या फिर धोलावीरा बना है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो इसमें हो जाता है बी, यानी कि सारनाथ। नाउ विश्व धरोहर समिति के जो 48वें सत्र में सारनाथ को भारत का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज स्थल बना दिया गया है। नाउ आपको ध्यान रखना है जो 48 है वो क्या है? जो विश्व धरोहर समिति का सत्र हुआ है वो 48 नंबर का हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ना अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो अन्य यूनेस्को स्थल हैं उसमें ताजमहल है, 1983 को उनको में शामिल किया गया था ताजमहल को। फिर आगरा का किला 1983 में ही शामिल किया गया था और फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखने के लायक हैं। और अब जो किया गया है 45वें नंबर में उसको किसको कर दिया गया है? सारनाथ को शामिल कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई गई? 24 जुलाई, 26 जुलाई, 25 जुलाई या फिर 27 जुलाई? तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जुलाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? 26 जुलाई, ठीक है। इसके बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं हम। और तो 26 जुलाई 1999 को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर सामरिक चोटियों को पुनः कब्जा कर लिया था। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे कारगिल के अंदर थे वहाँ पर ठंड की वजह से
इंडियन आर्मी पोस्ट को छोड़कर आ जाती थी ठंड के टाइम पर, तो उसी टाइम पर पाकिस्तानियों ने वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसके बाद में इंडियन आर्मी ने इसको छुड़ाया था। तो इस जो ऑपरेशन चलाया था इंडियन आर्मी ने, तो वो कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया था, ठीक है। और इस मतलब अपनी पोस्ट को वापस लेने के लिए हमने अपने 527 सैनिकों को खो दिया था, यानी हमारे 527 सैनिक शहीद हो गए थे। ना अगला क्वेश्चन बात करते हैं। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? यानी हमको बताना है कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में महिला में किसने खिताब जीता है? तो जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा अनाहत सिंह। क्या हो जाता है हमारा? अनाहत सिंह, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें इसकी जानकारी के बारे में, तो भारत की अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में आयोजित फाइनल में मिस्र की रुकेया सलेम को 3-0 से हराया। मतलब कि फाइनल मतलब ख़त्म ही कर दिया, एक भी पॉइंट नहीं दिया, ठीक है। अगर हम बात करें, मिस्र पिछले 15 सालों से इस चैंपियन पर मतलब कि 15 सालों से मिस्र ही जीत रहा था इस चैंपियनशिप को, जिसका रिकॉर्ड भारत की बेटी ने तोड़ दिया है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। लगातार दूसरे वर्ष 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली एनटीपीसी की पकरी बरवडीही कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? क्या छत्तीसगढ़ में है, या फिर ओडिशा में है, या फिर झारखंड में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा बी, यानी कि झारखंड, ठीक है। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और कोयला नियंत्रण संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पकरी बरवाडीह कोयला खदान को ये 5 स्टार रेटिंग दी गई है। यानी ये रेटिंग कौन देता है? कोयला नियंत्रण संगठन, जो किसके अंतर्गत आता है? वो कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम और इसके रिलेटेड फैक्ट्स को चेक करें, तो यह खदान कहाँ पर है? झारखंड में है। और भारत की सबसे ज़्यादा कोयले के भंडारण झारखंड में ही पाए जाते हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार हैं वो किस राज्य में है? वो झारखंड में ही है, ठीक है। और जो मैंने बताया वो यहाँ पर राइट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FIH यूथ हॉकी 5th एशियाई चैंपियनशिप 2026 के पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? ओमान ने जीता है, पाकिस्तान ने, भारत ने, या फिर साउथ कोरिया ने? तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। यानी कि ये इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को कितने से हराया? 3-1 से हराकर इस खिताब को जीता है, ठीक है। इसका आयोजन जो हुआ था वो मस्कट में हुआ था। मस्कट कहाँ पर है? ओमान में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? मस्कट में हुआ था। और हमने फाइनल में किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। कितने से हराया? 3-1 से हराया। नाउ इस जीत के साथ भारत और पाकिस्तान दोनों ने उद्घाटन FIH विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय मंडल खेल, यानी जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? क्या झंडू कुमार ने जीता है, PV सिंधु ने जीता है, मीराबाई चानू ने जीता है, या फिर ऋषिकांत सिंह ने जीता है? बताएंगे जल्दी से किसने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मीराबाई चानू, ठीक है। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। ये गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं? तो ग्वाला सगो में चल रहे हैं ये गेम, यानी कि राष्ट्रीय मंडल 2026 गेम कहाँ पर चल रहे हैं? ग्वाला में चल रहे हैं। और भारत की वेट लिफ्टिंग क्वीन, मतलब मीराबाई चानू को क्या बोलते हैं हम? मीराबाई चानू को कहा जाता है वेट लिफ्टिंग क्वीन, ठीक है। तो इन्होंने 48 kg वर्ग ग्राम में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है।
मतलब लगातार तीसरा गोल्ड इन्होंने लिया है कॉमनवेल्थ में गेम में, ठीक है। और अगर बात करें भारत के लिए जो पहला पदक जीता था वो झंडू कुमार ने जीता था, लेकिन उन्होंने क्या जीता था, उन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और जो भारत के पहला स्वर्ण पदक जीता है वो मीराबाई चानू ने जीता है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में लोक सेवाएं संशोधन अधिनियम के तहत पेपर लीक मामले में न्यूनतम सजा को 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है। यानी कि अगर कोई पेपर लीक में पकड़ा जाता है तो उसको कितने वर्ष की सज़ा मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, यानी कि 5 वर्ष की सज़ा कर दी गई है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है, तो प्रश्न पत्र में जो हमारे पेपर होते हैं उसमें लीक और परीक्षा में जो धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करके कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। लेकिन देखते हैं कितना इससे रोक पाती है सरकार ना। इसको लेकर सरकार कह भी रही है कि हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाएंगे, ठीक है। और इसमें जो न्यूनतम सजा थी पहले वो 3 वर्ष थी, जिसको बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अधिकतम 10 वर्षों का कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी इसमें अलाउ कर दिया गया है। यानी अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको 10 साल तक का अधिकतम कारावास मिलेगा और 1 करोड़ रुपए का तक का जुर्माना भी लग सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। यानी कि हमको बताना है कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया की यात्रा पर गई तो दोनों देशों ने, यानी कि भारत और रोमानिया ने कितने समझौतों पर साइन किए हैं। क्या 2 पर किए हैं, 4 पर, 3 पर या फिर 5 पर। तो राइट आंसर इसका हो जाता है हमारा बी, 3 पर। यानी कि हमने कितने समझौतों पर सिग्नेचर किए हैं, तो 3 समझौतों पर सिग्नेचर किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल तथा भारतीय अध्ययन से संबंधित कुल 3 समझौतों पर साइन हुए हैं। यानी कि विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी और खेल और भारतीय अध्ययन, 3 हमारे ये विषय हो जाते हैं जिनके रिलेटेड साइन किए गए हैं। अगर हम बात करें तो 2028 को भारत रोमानिया नवाचार वर्ष घोषित किया गया है। किस वर्ष को घोषित किया गया है, 2028 को। अगर हम बात करें रोमानिया की राजधानी क्या होती है, तो बुखारेस्ट। क्या होती है, बुखारेस्ट रोमानिया की कैपिटल हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में बीफ्स ऑफ इंडिया महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। सूरत, मुंबई, नई दिल्ली या फिर वाराणसी। जल्दी से बताएंगे कि कहाँ पर चल रहा है बीफ ऑफ इंडिया का महोत्सव। बीफ ऑफ इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा बी, यानी कि दिल्ली, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा बी, नई दिल्ली में यह आयोजित हो रहा है। कौन करवा रहा है इसको, जो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय है वो इसको करवा रहा है। कब से कब तक होगा ये, 24 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। इसमें पारंपरिक बुनाई को प्रदर्शित करने के लिए बीफ्स ऑफ इंडिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि इसमें जो हमारे पारंपरिक बुनाई है उसको शो करने के लिए बीफ्स ऑफ इंडिया महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। अगर हम बात करें, भारत में 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को, कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी दिन एक और महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है, इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। भारत का पहला घरेलू मानक आधारित प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंध किस स्टॉक एक्सचेंज पर शुरू किया जाएगा, मतलब किया गया है। हमको बताना है कि भारत का पहला घरेलू मानक आधारित प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंध यानी कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किस स्टॉक एक्सचेंज पर शुरू किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम BSE बोलते हैं, या मल्टी
कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको NSE बोलते हैं, और या फिर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगर हम देखें इसके बारे में जानकारी को प्राप्त करें तो भारत का पहला घरेलू मानक प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंध नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर शुरू किया गया है। इसका जो टारगेट है वो है बाजार प्रतिभागियों को प्राकृतिक गैस की कीमतों के जोखिम से बचाना। ठीक है, अगर हम और अन्य फैक्ट देखें जो हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो इस अनुबंध को सेबी, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, से मंजूरी प्राप्त हुई है। यानी इसको अलाउनेंस मतलब अलाउ किसने किया है, तो वो सेबी ने किया है। अगर हम बात करें भारत में शेयर बाजार और स्टॉक एक्सचेंज को सेबी ही रेगुलेट करता है, यानी कि हमारे शेयर मार्केट में जितने भी लॉ बन रहे हैं, कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा, उस सबको कौन देखता है, उस सबको सेबी ही देखती है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे 14, ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में बताना है कि जो अभी हाल ही में ही क्या हुआ है, इंडिया और जापान ने मिलकर बुलेट ट्रेन का वो रखा है कि हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे। जो हमको ये बताना है तो भारत में पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी। ठीक है, किन दो शहरों के बीच चलेगी, उसका आंसर आपको होमवर्क में बताना है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक चल रही है मुझसे, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ पहले ही। ठीक है ना, हो तो आपको ये सेशन, मैं तो यही उम्मीद करके चल रहा हूँ कि हाँ समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। ना हो तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।